नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 22 में। दोस्तों वीडियो नंबर 22, इस वीडियो के अंदर हम लिंक लिस्ट का डिलीशन सीखने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इंसर्शन सीखा है पिछले वीडियो में। तो सीधा के सीधा आ जाते हैं अपनी शीट पे और अगला जो क्वेश्चन है वो है डिलीटिंग अ नोड इन द लिंक लिस्ट, और ये एक लीड कोड का प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे लिखा है मीडियम लेवल का प्रॉब्लम, लेकिन ये बिल्कुल मीडियम लेवल का प्रॉब्लम नहीं, ये ईजिएस्ट प्रॉब्लम है। लिंक लिस्ट का डिलीशन इससे आसान प्रॉब्लम आपको नहीं मिल सकता है कभी, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं सीधा एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे एक लिंक लिस्ट दिया है 4512, ठीक है, ऐसा आपको लिंक लिस्ट दिया है और नोड अगर आपको 5 दिया है तो आपको ये 5 वाला नोड को हटा देना है, ये डिलीट कर देना है लाइक दिस, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जो भी नोट दिया है उसको आप डिलीट कर दो, दैट्स इट। तो दोस्तों, जब भी लिंक लिस्ट का डिलीशन की बात आती है तो उससे आसान क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको यही क्वेश्चन का लॉजिक बता देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। ये हो जाएगा डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट। तो देखो, आप खुद से सोच के देखो, मुझे एक लिंक लिस्ट दिया होगा कुछ इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। ये नन हो गया और लेट्स से ये हेड है मेरा और ये 100 स्टोर करके रखा है, ये 100 है, ये 200 है और ये 300 है। पे वैल्यू 1 है, ये 200 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, ये 300 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है और यहाँ पे नन है। अब मैं लेट से आपको बोला इस तरीके से लिंक लिस्ट आपको दिया है 1 2 3, ये लिखने का तरीका है दोस्त, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ मान लो इस वाले लिंक लिस्ट को डिलीट कर दो, ये सेकंड वाले लिंक लिस्ट को डिलीट कर दो। तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, देखो कुछ नहीं करना है, ये जो लिंक है इसको बस इससे लिंक करा दो, बस इतना काम है। बस अगर आप ये चीज़ कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उससे भी एफिशिएंट एक दूसरा काम कर सकते हो, क्या करो, उससे भी एफिशिएंट अगर आपको इससे भी एफिशिएंट अगर आपको काम करना है तो आप क्या करो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेकेंड वाला लिंक लिस्ट है, ये जो सेकेंड वाला लिंक लिस्ट है, यहाँ पे आप जो नेक्स्ट वाले लिंक लिस्ट का जो एलिमेंट मतलब चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे 3 है इसके वैल्यू पे, तो यहाँ पे 3 डाल दो, और इसके एड्रेस पे नन है तो इसको नन से पॉइंट करा दो। तो ये नन से पॉइंट करेगा तो उस केस में भी वो सेकंड वाला जो लिंक लिस्ट है वो डिलीट हो गया। इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, इसका एड्रेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो सकता है, वो अगले वाले का वैसे ही रखा है एड्रेस, ठीक है। जो भी एड्रेस होगा आप समझ गए होगे, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हाँ, जो भी अपने को तरीका सही लगता है आप उससे सॉल्व करो। लेट से मैं यही वाले तरीके को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जैसे मुझे जो भी नोड को डिलीट करना है, तो बेसिकली आपको नोड डिलीट वाले फंक्शन में एक नोड दे के रखेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट नोड वाला फंक्शन है, यहाँ पे आपको ज़रूर एक नोड आपको दे के रखा होगा जो भी आपको डिलीट करना है। तो जो भी आपको नोड दे के रखा है उसके नोड डॉट, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले नोड को आपको डिलीट करना है, ये सेकंड वाले नोड को डिलीट करना है। तो मैं इस नोड के वैल्यू पे, इस वाले वैल्यू पे मुझे क्या डालना है, अगले वाले नोड का वैल्यू डालना है। तो नोड डॉट नेक्स्ट के वैल को आप डाल दो। नोड डॉट नेक्स्ट क्या है, पहले यहाँ पे क्या रखा हुआ था, पहले यहाँ पे रखा था 300। तो नोड डॉट नेक्स्ट मतलब 300 का जो वैल्यू है, 300 का वैल्यू इज व्हाट 3, तो 3 को डाल दो इसके अंदर, मैंने डाल दिया, डन। अब दूसरा लाइन ये लिखूंगा कि नोड डॉट नेक्स्ट के अंदर आप नोड डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दो। नोड डॉट नेक्स्ट इज 300, तो 300 का जो नेक्स्ट होगा, 300 का जो नेक्स्ट होगा वो चीज़ मैंने नोड डॉट नेक्स्ट में डाल दिया है, जो कि एक मैंने किया। बस ये 2 लाइन से आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 2 लाइन से केवल सॉल्व करूंगा। देखो सेम चीज़ लिखूंगा, नोड डॉट वेल के अंदर में नोड डॉट नेक्स्ट का वेल आप डाल दो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, नोड डॉट नेक्स्ट के अंदर में नोड डॉट
नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दो, हो गया सॉल्व। बस कुछ भी नहीं करना है और, ठीक है। मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ इसको, ये देखो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर देता हूँ इसको, ये लो सबमिट कर दिया मैंने और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो मेरे हिसाब से ये वाला आइडिया आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ डिलीशन एट एंड कैसे करोगे, डिलीशन एट बिगिनिंग कैसे करोगे, और साथ ही साथ डिलीशन किसी भी पोजीशन पे आप कैसे करोगे। जैसे ये वाला जो था, यहाँ तो आपको नोड दे दिया था डायरेक्टली, ठीक है, नोड दे दिया था इसलिए 2 लाइन में हो गया। अगर आपको मैं बिगिनिंग पे बोलता हूँ, पहले बिगिन वाला देख लेते हैं, डिलीट नोड, इस पे ये फर्स्ट वाला अपन देख लेते हैं, डिलीट नोड एट बिगिन, बिगिनिंग पे डिलीट करना है, बहुत इजी है यार। देखो एक लिंक लिस्ट बना दो जल्दी से, एक लिंक लिस्ट मैंने बना दिया ऐसा, 2 3 ये हो गया, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हेड है, ये है 100 है, 200, ये है 300, और ये नन है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है, और यहाँ पे 100 है। यहाँ पे लेट्स से 1 वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू। मुझे डिलीट करना है इस वाले नोड को, इस वाले नोड को मुझे डिलीट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, आप खुद से बताओ मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मेरे पास बेसिकली 2 ही ऑपरेशन होंगे यहाँ पे, एक ये देखो, इसको इससे पॉइंट करा देना है बस। अगर मैं इसको इससे पॉइंट करा दिया मेरा काम हो जाएगा। और दूसरा वाला ऑपरेशन कुछ और करना पड़ेगा क्या? नहीं, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नोड तो अपने आप ही उड़ जाएगा, ठीक है। अगर बिगिनिंग में डिलीट करना है तो केवल और केवल यही करना है कि आप क्या करोगे, सिर्फ इतना। तो बेसिकली अपने को क्या लिखना होगा, आप खुद से बताओ। मुझे इस वाले नोड को इससे जोड़ना है, तो इसका मतलब मुझे चाहिए 200 यहाँ पे। 200 मुझे कौन देगा, आप मुझे ये चीज़ बता दो। 200 मुझे कौन दे सकता है? क्या ये दे सकता है ये वाला नोड? भाई कभी नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस नोड को अपना एड्रेस नहीं पता है, इसके बाजू वाले को पता है इसका एड्रेस क्या होगा। तो इसका बाजू वाला कौन है? जिस नोड को आप डिलीट कर रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन के साथ, डिफाइन डिलीट एट बिगिन। बिगिन आपको क्या देके रखेगा? हेड आपको देके रखेगा, ठीक। सबसे पहले एक बेसिक यूज केस चेक कर लेते हैं, इफ हेड इज नन। इफ हेड इज नन तो उस केस में आप क्या करो, रिटर्न कर दो नन, ठीक, ओके। नहीं तो आपको क्या करना होगा, आपको ये वाला एड्रेस चाहिए, कौन सा? ये 200। 200 कैसे मिल सकता है बताओ? 200 मुझे अगर चाहिए तो कैसे मिल सकता है? अगर मैं बोलता हूं हेड, हेड का मतलब क्या है? 100। 100 का नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं, हेड डॉट नेक्स्ट अगर मैं लिख दिया तो 100 का नेक्स्ट, 100 का नेक्स्ट इज व्हाट? 200। तो ये आपको दे देगा 200। ये आपको डालना है कहाँ पे? हेड पे। ये आपको कहाँ पे डालना है? हेड पे डालना है, जो कि आपका बेसिकली न्यू हेड होगा। ये क्या होगा? न्यू हेड। आप चाहो तो इस हेड को ही चेंज कर सकते हो, मैं इस हेड को ही चेंज कर दिया लाइक दिस, और रिटर्न कर दो, रिटर्न हेड, हो गया। बस एक सिंगल लाइन में डिलीशन एट बिगिनिंग हो जाता है, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप डिलीट एट बिगिन समझ गए होगे, इसमें कुछ समझाने लायक था भी नहीं वैसे। अब अपन समझते हैं डिलीट एट एंड। एंड पे डिलीट करना है तो क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, बहुत ही सिंपल। देखो डिलीट एट एंड, अब देख लेते हैं, डिलीट एट एंड। यहाँ पे मैं लिंक लिस्ट जल्दी से बना देता हूँ, सा 1 2 3, ठीक। ये नन, और इसको बोल देते हैं हेड। ये 100, ये 200, ये 300, ठीक। यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे नन है। लेट्स से यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, ठीक। मैंने आपको बोला मुझे डिलीट करके दिखाओ ये एंड वाला वैल्यू लाइक दिस। तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक ही काम करना है, इस जगह पे आप नन डाल दो,
इस जगह पे आप क्या डाल दो, नन डाल दो। तो अपने को बेसिकली क्या करना है पड़ेगा, बेसिकली अपने को दौड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, दौड़ लगाए अपन और इस जगह तक पहुंचे कैसे भी करके। इस जगह पे पहुंचने के बाद अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस जैसे जब मैं इस वाली जगह पे पहुंच गया, जैसे लेट से ये करंट है, तो मुझे क्या करना होगा, इस करंट का जो नेक्स्ट है उसको नन बना देना है। बस इतना ही काम करना है। तो अपन क्या करेंगे, आइडिया वही रहेगा, करंट को पहले पोजीशन पे खड़ा करेंगे, वाइल लूप दौड़ा देंगे एक वाइल लूप। अब मुझे यहाँ तक के पहुँचना है, तब बता सकते हो मैं कंडीशन क्या लिखूंगा। वाइल लूप अगर मैं लगाता हूँ, वाइल क्या लिखूंगा, करंट का अब मुझे, अगर आप खुद ही बताओ कि इस जगह तक पहुंचना होगा, तो क्या मुझे ये 200 पता होगा, नहीं पता होगा। अगर मुझे लास्ट वाले वैल्यू को डिलीट करना है तो मुझे लास्ट के पहले तक पहुंचना है। लास्ट के पहले तक कैसे आप इंश्योर हो सकते हो, बहुत सिंपल है यार। करंट अभी क्या है, करंट अगर यहां पे पहुंच गया है तो उसका वैल्यू क्या है, 200 है। तो 200 का नेक्स्ट क्या है, 300 है। 300 का नेक्स्ट क्या है, नन है क्या, हाँ। तो करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट हमेशा नन होगा। तो इसका मतलब क्या, आप लास्ट सेकंड पोजीशन पे खड़े हो, लास्ट सेकंड पोजीशन पे आप खड़े हो। अगर करंट का नेक्स्ट जो होगा वो नन है तो आप लास्ट सेकंड पोजीशन पे आप खड़े हो। अगर लास्ट सेकंड पोजीशन पे खड़े हो और साथ में ये भी इंश्योर कर लेना ये नन नहीं है, ठीक है। तो वाइल जब तक के वाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, अगर आप ये चीज चेक कर लेते हो, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब जब आप लूप से बाहर निकलोगे तो आप क्या इंश्योर करके निकलोगे कि मैं लास्ट वाली पोजीशन पे खड़ा हो गया हूं, तब तक के नेक्स्ट को दौड़ाते रहना, ठीक। और बस एक ही चीज करना है, सिर्फ ये एक चीज। तो अब मैं यहाँ पे इसका कोड लिख देता हूं जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका कोड लिख देता हूँ, डिलीट एट एंड। आपको हेड दे के रखा है, ठीक है, डिफ लिख देते हैं यहाँ पे, ये फंक्शन। क्या केस बन सकता है, इफ हेड इज नन, इफ हेड इज नन आप रिटर्न कर दोगे क्या, हेड को, सॉरी नन को, एक ही मतलब है, ठीक है। इफ हेड का जो नेक्स्ट है ये नन हुआ तब क्या करोगे, हेड का जो नेक्स्ट है मतलब एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है, मतलब वो डिलीशन एट बिगिनिंग है। तो बेसिकली अगर ऐसा है, एक ही एलिमेंट है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो बेसिकली हेड के अंदर आपको क्या करना है, सीधा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नन को पॉइंट करना चाहिए। उस केस में भी आप रिटर्न कर दो नन, क्योंकि ये हेड अब किसी को पॉइंट नहीं करेगा, किसी को पॉइंट नहीं करेगा, मतलब कोई नोड ही नहीं है, लिंक लिस्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये दो बेसिक यूज केस हो गए जो बेस्ट केस वाले हो गए। अब इसके अलावा जो हमारा मेन लॉजिक है वो मैं यहां पर से लिखना चालू करता हूं। करंट जो है उसको पहली पोजीशन पे खड़ा कर दो और एक वाइल लूप दौड़ा दो, वाइल करंट का नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। जब तक कि ऐसा नहीं होता है तब तक के अपने को आगे बढ़ते रहना है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। और जब इस लूप से बाहर निकलोगे तो आप ये चीज इंश्योर करके निकलोगे कि मैं लास्ट सेकंड पोजीशन पे खड़ा हूं, तब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो आपको केवल एक काम करना है, जहां पे आप खड़े हो उसके नेक्स्ट पे नन डाल दो। तो ये करने से क्या होगा, ये करने से आपने लास्ट वाले नोड को डिलीट कर दिया है, आप रिटर्न कर दो हेड को, बस डिलीशन एट एंड भी हमारा हो गया। अब मैं आपको डिलीशन एट एनी पोजीशन इस बार नहीं बताता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिलीशन एट एनी पोजीशन इस बार नहीं बताता हूं। डिलीशन एट एनी पोजीशन आप खुद से करके देखोगे कि अपन वो कैसे करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं डिलीशन एट एनी पोजीशन का। तो डिलीशन एट एनी पोजीशन आप खुद से सोच के देखो कैसे करें। इंसर्शन एट एनी पोजीशन किए थे, बस वही आइडिया होगा। तो डिलीशन एट एनी पोजीशन, डिलीशन एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, इसका आइडिया मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपको लेट्स से यही फंक्शन का नाम है और हेड आपको दे देगा और पोजीशन दे देगा,
ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज़ चेक कर लो कि हेड नन तो नहीं है या पोजीशन 0 से कम तो नहीं है। अगर ऐसा होता है उस केस में आप सीधा रिटर्न कर दो वही नन, या फिर आप रिटर्न कर सकते हो हेड, जो भी मतलब है, एक ही मतलब है, हेड नन है या फिर पोजीशन लेस देन 0 है, दोनों ही केस में आपको नन रिटर्न कर देना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक, दूसरा चीज़ ये हो सकता है पोजीशन आपको 0 दे दे। तो दोस्तों जब इंसर्शन का केस था तो उस केस में अपन इंसर्ट कर सकते थे 0 वाली पोजीशन पे, लेकिन डिलीशन के केस में अगर वो बोलता है पोजीशन 0, इसका मतलब ये होता है कि आप डिलीट करो फर्स्ट वाली पोजीशन को, डिलीट फर्स्ट नोड। ठीक है, मतलब डिलीशन आपको करना है पहले वाले नोड को। ये आप समझ पाए क्या बोला मैंने बोला जब इंसर्शन अपन कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में, अगर पोजीशन 0 दिया है तो वहां पे अपन इंसर्ट जरूर कर सकते थे कि जो नया नोड है वो पॉइंट करेगा हेड को, ये काम किया जा सकता है। लेकिन डिलीशन पोजीशन 0 का मतलब ये होता है कि पोजीशन 0 में तो कुछ होता नहीं है, तो लिंक लिस्ट में जो पोजीशन 0 को अगर आपको डिलीट करने बोलता है तो इसका मतलब आप डिलीट करो पहले वाले नोड को। ठीक है, तो पहले वाले नोड को डिलीट करोगे, बोलने का मतलब ये पोजीशन अगर आपको 0 दे के रखा है तो उस केस में आप पहले वाले नोड को उड़ा दो। पहले वाले नोड को उड़ाने के लिए हेड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर में इसको आप बना दो नया हेड और रिटर्न कर दो इस न्यू हेड को, रिटर्न न्यू हेड, ऐसा। ये हो गया पोजीशन नंबर 0 वाला। यही चीज़ बस एक मेन चीज़ थी जो मुझे बतानी थी आपको। बाकी जो बेसिक यूज़ केस है उसके लिए आप क्या करोगे, उस बेसिक यूज़ केस के लिए आप क्या करोगे, करंट को पहले वाले पोजीशन पे खड़ा करोगे, एक करंट पोजीशन ले लोगे, एक करंट को पहली वाली पोजीशन पे खड़ा किया मैंने, करंट पोजीशन ले लिया, करंट पोजीशन इज इक्वल टू 0 पहले, और मैं वाइल लूप दौड़ा देता हूं, सेम कंडीशन वही जो पिछली बार लिखे थे इंसर्शन के लिए। करंट पोजीशन जो है एक कदम पहले तक के लाके खड़ा कर दो, एक कदम पहले तक के लाके खड़ा कर दोगे तो आपको केवल और केवल 2 काम वहां पे करना होगा। क्या काम करना होगा आपको, जहां पे भी आपने आपका करंट खड़ा है, एक कदम पहले पे खड़ा है तो एक कदम पहले पे अगले वाले को पॉइंट करा देना है। ठीक है, अगले वाले को पॉइंट करा देना है, ये आपको इंश्योर करना है। तो वाइल लूप जब आप लिखोगे तो वाइल के अंदर क्या लिखोगे, 2 ही चीज, करंट को बस आगे बढ़ाते जाओगे और करंट का पोजीशन एक एक कदम आगे बढ़ाओगे। वाइल लूप से बाहर हो जाओगे तो वाइल लूप से बाहर होके आप ये चीज इंश्योर कर चुके होगे कि मैं उस पोजीशन पे खड़ा हूं, जो एलिमेंट मुझे डिलीट करना है वो नेक्स्ट वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो आप जहां पे खड़े होगे उसको पॉइंट करा दोगे अगले वाले को, ये आपको डिलीट करना है लेकिन आप इस वाले को इसको पॉइंट करा दोगे। तो केवल और केवल एक ही लाइन लिखना पड़ेगा आपको, करंट का जो नेक्स्ट है इसके अंदर में आप करंट के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट ले लो, क्योंकि नेक्स्ट का नेक्स्ट यहां पे पड़ा होगा, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट आप यहां पे डाल दो। आप समझ गए होगे, यहां पे केवल एक लाइन लिखनी होगी आपको, करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर में आप करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दो, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, बस ही लास्ट में रिटर्न कर दो हेड को। मैंने ये आपको बहुत ही रफली बताया है, आप इसको खुद से कर लेना। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हमने डिलीशन एट एनी पोजीशन, एट बिगिनिंग, एट इन एंड सब कुछ देख लिया है, तो यहाँ पे हमारा डिलीशन भी खत्म हो गया। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।